हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ आईसी इंजन्स के बारे में। फ्रेंड्स, आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। सो हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ आईसी इंजन्स के बारे में, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये याद रखना होगा कि आईसी इंजन क्या होता है। सो आईसी इंजन बेसिकली इसको बोलते हैं इंटरनल कंबशन इंजन, यानी कि जो फ्यूल का कंबशन होता है वो कहाँ पे होता है, इंजन के इनसाइड होता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इंटरनल कंबशन इंजन, राइट। यानी कि फ्यूल का कंबशन कहाँ होता है, ये जो हमारा इंजन है, इंजन का ये क्या है, सिलेंडर बोलते हैं। सिलेंडर के इनसाइड फ्यूल का कंबशन होगा, राइट, इसीलिए उसको बोलते हैं इंटरनल कंबशन इंजन। सो फर्स्ट कंपोनेंट है सिलेंडर। सिलेंडर मीन्स वो, यहाँ पे आप दिस पोर्शन देख रहे हो, राइट, ये है, ये देख रहे हो, ये पोर्शन, उसको हम बोलेंगे सिलेंडर, राइट। सेकंड है पिस्टन। पिस्टन यानी कि ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, राइट। सो इसको बोलेंगे हम पिस्टन। पिस्टन रिंग्स। अब हम ये पिस्टन के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको 3 ग्रूव दिख रहे हैं, देख सकते हो आप यहाँ पे पिस्टन का रिंग लगा हुआ होगा, यहाँ पे ये से यहाँ पे क्या लगा है, पिस्टन का रिंग, इसको बोलेंगे पिस्टन रिंग। कनेक्टिंग रोड, यानी कि ये हमारा पिस्टन है, आप जो ये देख रहे हो, ये पोर्शन, उसको हम बोलेंगे कनेक्टिंग रोड। क्रैंक एंड क्रैंकशाफ्ट, आपको ये जो पोर्शन दिख रहा है, ये पोर्शन, उसको हम बोलेंगे क्रैंकशाफ्ट। वाल्व्स, यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ये जो, उसको हम बोलेंगे वाल्व, ये पोर्शन, इसको हम बोलेंगे वाल्व, जिसको हम एक इनलेट वाल्व भी बोल सकते हैं एंड एग्जॉस्ट वाल्व भी बोल सकते हैं। फ्लाई व्हील, यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, इसको हम बोलेंगे फ्लाई व्हील, राइट। क्रैंकेश, यानी कि ये जो पूरा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, उसके ऊपर एक कवर होगा, राइट, कवर, यानी कि इसको हम केसिंग बोल सकते हैं जनरली, राइट। तो उसको हम बोलेंगे क्रैंकेस। स्पार्क प्लग, जब भी हम आईसी इंजन के बारे में बात करेंगे, तभी आईसी इंजन में 2 टाइप्स आते हैं, एक तो पेट्रोल इंजन आता है और डीजल इंजन आता है। जब भी हम पेट्रोल इंजन के बारे में बात करेंगे, तभी हम स्पार्क प्लग का यूज करेंगे, राइट, एट द एंड ऑफ द कंप्रेशन स्ट्रोक। सो एक चीज याद रखना है, जब भी पेट्रोल इंजन होगा तो स्पार्क प्लग का यूज होगा, जब भी डीजल इंजन होगा तो फ्यूल इंजेक्टर का यूज होगा। अब हम वन बाय वन सभी पार्ट्स के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट वन है सिलेंडर। तो आप देख रहे हो, ये है हमारा सिलेंडर, राइट, ये पोर्शन, इसको सिलेंडर बोलते हैं, और उसके इनसाइड क्या है, हमारा ये पिस्टन है। So it is the heart of the engine in which the fuel is burned and the power is developed। यानी कि सिलेंडर को क्या बोलते हैं, आईसी इंजन का हार्ट्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो पिस्टन मूवमेंट करेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, फ्यूल का कंबशन होगा। जब ये प्रोसेस होगा तभी पावर डेवलप होगा, राइट। सो बेसिकली सिलेंडर इसे बोलते हैं, सिलेंडर के इनसाइड क्या होगा, पिस्टन होगा। तो इनसाइड डायमीटर आर कॉल्ड बोर, यानी कि जो हम ये पिस्टन देख रहे हैं ना,
सो उसका इनसाइड डायमीटर यानी कि ये डायमीटर बोलेंगे, ये जनरली उसको हम बोलेंगे बोर, right? Inside diameter of the cylinder, that is known as the bore. The piston reciprocates inside the cylinder. ये हमारा जो पिस्टन है वो सिलेंडर, ये सिलेंडर है, सिलेंडर के इनसाइड क्या करेगा, मूवमेंट करेगा अप एंड डाउन, राइट? दिस मूवमेंट नोन एज द रेसिप्रोकेटिंग, यानी कि अप जाएगा डाउन आएगा, अप जाएगा डाउन आएगा। सिलेंडर, तो यहाँ पे एक इमेज मैंने इंसर्ट किया हुआ है। सो ये जो आप देख रहे हैं ये सिलेंडर है, ये भी आप देख रहे हो ये सिलेंडर है। सिलेंडर के इनसाइड क्या रहता है, पिस्टन, ये भी पिस्टन है, यहाँ पे देख सकते हो ये भी पिस्टन है, राइट? सो ये जो पोर्शन रहेगा वो सिलेंडर है हमारा, ये वाला। अब हम बात करेंगे पिस्टन। क्लोज फिटिंग hollow cylinder मूविंग टू एंड फ्रो इन द सिलेंडर, यानी कि जो भी सिलेंडर होगा उसके अंदर क्लोज फिटिंग रहेगा। जो भी हमारा होलो सिलेंडर है उसके अंदर क्या होगा, वो फिटेड हुआ होगा, क्लोज फिटिंग, राइट? और उसमें मूवमेंट कैसा रहेगा उसका, टू एंड फ्रो इन द सिलेंडर, यानी कि अप एंड डाउन मूवमेंट, एक साइड से दूसरी साइड मतलब अप एंड डाउन मूवमेंट करेगा, उनको हम बोलेंगे टू एंड फ्रो मोशन। उसका बेसिकली फंक्शन क्या है पिस्टन का, पावर डेवलप्ड बाय द कंबशन ऑफ फ्यूल is transmitted by piston to the crankshaft through the connecting rod। जब भी फ्यूल का कंबशन होगा तब क्या वहाँ पे पावर डेवलप होगा, तभी क्या होगा, पिस्टन जो है मूवमेंट करेगा, राइट? पिस्टन मूवमेंट करेगा तो वो क्या होगा, कनेक्टिंग रोड से वो जो भी पावर ट्रांसमिट करेगा किसको, क्रैंकशाफ्ट को। राइट, तो यहाँ पे मैंने इमेज इंसर्ट किया हुआ है पिस्टन का, तो इस तरह का पिस्टन रहता है, राइट? और यहाँ पे जो ग्रू रहता है वहाँ पे हम क्या इंसर्ट करते हैं, पिस्टन रिंग। अब हम बात करेंगे पिस्टन रिंग्स के बारे में। जनरली वी आर यूजिंग मेटालिक rings inserted into groove provided at the top end of the piston। its function क्या है, it maintains a gas tight joint between the piston and cylinder। तो जनरली क्या है, ये हमारा पिस्टन रहता है, पिस्टन के यहाँ पे क्या है, ये ग्रूव है, वहाँ पे हमने रिंग प्रोवाइड किया हुआ है, राइट? यहाँ पे देख सकते हो ये हमारा पिस्टन हेड है और ये हमारा सिलेंडर है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे रिंग इंसर्ट किया हुआ है, जो किसके लिए है, वो मेंटेन करता है गैस टाइट जॉइंट, यानी कि जॉइंट को टाइट रखता है, सिलेंडर और पिस्टन के बीच में जो भी गैप्स है वो नहीं रहने देता। तो यहाँ पे मैंने इमेज इंसर्ट किया है पिस्टन रिंग्स का, आप देख सकते हो इस तरह का रिंग होगा, राइट? जिसको हमें पिस्टन के ऊपर इंसर्ट करना है यहाँ पे ग्रुप में। अब हम बात करेंगे कनेक्टिंग रोड। लिंक दैट कनेक्ट्स द पिस्टन एंड क्रैंकशाफ्ट बाय मींस ऑफ पिन जॉइंट। कनेक्टिंग रोड क्या करता है, जनरली पिस्टन को कनेक्ट करता है क्रैंकशाफ्ट के साथ, इस तरह कनेक्टिंग रोड रहता है, राइट? जो कि पिस्टन और जो क्रैंकशाफ्ट है उनको कनेक्ट करता है। उसका मेन फंक्शन क्या है, इट कन्वर्ट्स रेक्टिलाइनियर मोशन ऑफ द पिस्टन इनटू रोटरी मोशन ऑफ द क्रैंकशाफ्ट। रेक्टिलिनियर मोशन मींस लीनियर मोशन, जो इस तरह का मोशन रहता है, राइट? उसको कन्वर्ट किस में करता है, रोटरी मोशन में, राइट? तो कनेक्टिंग रोड का ये फंक्शन है, जो कि पहले तो वो लिंक करता है किसको, पिस्टन और क्रैंकशाफ्ट को, राइट? और पिस्टन का जो मूवमेंट रहता है कैसा, लीनियर, जिसको हम रेक्टिलिनियर भी बोल सकते हैं, लीनियर मोशन इस तरह का, उसको
कन्वर्ट करता है किसमें, रोटरी मोशन। तो यहाँ पे मैंने इमेज इंसर्ट किया हुआ है कनेक्टिंग रोड का। ये हमारा कनेक्टिंग रोड है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा पिस्टन है, ये हमारा क्रैंक शाफ्ट है, राइट। उसको बीच में ये जो पोर्शन दिख रहे है इसको हम बोलेंगे कनेक्टिंग रोड, राइट, जो जनरली प्री पिस्टन और क्रैंक शाफ्ट को कनेक्ट करता है। क्रैंक एंड क्रैंक शाफ्ट। Crank is a lever that connects crankshaft and connecting rod. अब जो हमने बात किया कनेक्टिंग रोड को, राइट, उसको किसके साथ कनेक्ट करता है, क्रैंकशाफ्ट के साथ। कौन, क्रैंक। क्रैंकशाफ्ट जनरली क्या है, क्रैंकशाफ्ट इज अ शाफ्ट व्हिच ट्रांसमिट्स पावर फ्रॉम इंजन टू व्हील। क्रैंकशाफ्ट जो है वो पावर ट्रांसमिट करेगा कहाँ पे, जब भी इंजन में ये प्रोसेस होगा, पिस्टन का अप एंड डाउन मूवमेंट होगा, राइट, तो ये रोटेट होगा और वो किसको रोटेट करवाएगा, व्हील्स को, राइट। तो इसको हम बोलेंगे क्रैंकशाफ्ट। आप देख सकते हो क्रैंकशाफ्ट, राइट। सो यहाँ पे क्या लगा होगा, जो हम बात कर रहे थे कनेक्टिंग रोड इंसर्ट किया होगा। वाल्व्स, these are the device which control the flow of intake and exhaust gases। वाल्व का क्या फंक्शन रहता है, वो कंट्रोल करता है, क्योंकि आपको पता है कि आईसी इंजन में क्या होगा। पहले अगर हम पेट्रोल इंजन की बात करेंगे तो सक्शन वाल्व होगा, वहां से एयर और फ्यूल का मिक्सचर एंटर होगा, राइट। तो जब भी एंटर होगा तो विद द हेल्प ऑफ वाल्व के थ्रू वो इनसाइड इंसर्ट होगा, राइट। सो जनरली वाल्व क्या करता है, कंट्रोल करता है फ्लो ऑफ इनटेक एज वेल एज एग्जॉस्ट गैसेस भी, जब भी वो बाहर निकलेगा तभी भी एग्जॉस्ट वाल्व का इस्तेमाल किया होगा, राइट। तो दीज आर द वाल्व्स, राइट। यहाँ पे ये कैम और शाफ्ट के मूवमेंट करेगा, सो ये क्लोज होगा, ओपन होगा, इस तरह का मूवमेंट करता रहेगा। सो दिस इज द इमेज ऑफ द वाल्व्स, राइट। जिसको हम जनरली इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व में इस्तेमाल करेंगे। फ्लाई व्हील, फ्लाई व्हील यानी कि इस तरह का एक रोटर जैसा दिख रहा है, mounted on crankshaft to maintain uniform rotation of crankshaft। वो यहाँ पे crankshaft जो था हमारा, राइट, उसके ऊपर लगा हुआ होगा। वो क्या करता है, रोटेशन को मेंटेन करता है, यानी कि यूनिफॉर्म रोटेशन, एक समान रोटेशन को मेंटेन करता है। और रिस्टोर द एनर्जी ऑफ द पिस्टन, यानी कि जो पिस्टन का जो हमें एनर्जी मिलेगा उसको भी हम रिस्टोर कर सकते हैं और रिलीज व्हेन एवर इट इज रिक्वायर्ड। सो ये हमारा फ्लाईव्हील का इमेज है, आप देख सकते हो। सो यहाँ पे एक बार देख लीजिए, ये हमारा पिस्टन है, ये हमारा कनेक्टिंग रोड है, ये हमारा क्रैंक शाफ्ट है, क्रैंक शाफ्ट के ऊपर ये फ्लाईव्हील माउंट किया हुआ है। स्पार्क प्लग, it provides the means of ignition when the gasoline engine's piston is at the end of compression stroke close to TDC यानी कि टॉप डेड सेंटर। स्पार्क प्लग का कहाँ पे यूज होगा, आईसी इंजन में। जब भी हम गैसोलीन इंजन यानी कि पेट्रोल इंजन की बात करेंगे तभी स्पार्क प्लग का यूज होगा। और स्पार्क प्लग कब कब इस्तेमाल करेंगे, एट द एंड ऑफ द कंप्रेशन स्ट्रोक, जब भी खत्म हुआ होता तभी हम स्पार्क प्लग का स्पार्क करेंगे, राइट। तभी पिस्टन कहाँ पे होगा, टॉप डेड सेंटर यानी कि सिलेंडर में जो अपर पोर्शन है वहां पे क्या होगा, पिस्टन होगा, तभी हम स्पार्क का अप्लाई करेंगे। स्पार्क प्लग इस तरह से जो स्पार्क यहाँ पे करता है।
फ्यूल इंजेक्टर आईसी इंजन में जब भी डीजल इंजन के बारे में बात करेंगे तभी फ्यूल इंजेक्टर का इस्तेमाल होगा। जब भी डीजल इंजन के बारे में बात करेंगे, डीजल इंजन में फ्यूल कब इंजेक्ट करना है? एट द एंड ऑफ द कंप्रेशन स्ट्रोक, राइट। जब भी कंप्रेशन स्ट्रोक का एंड होगा तभी फ्यूल का हम इंजेक्ट करेंगे। तभी भी पिस्टन कहाँ पे होगा? टॉप डेड सेंटर के ऊपर। थैंक यू।